अब अगली बात करता हूं फाइनल। अब बात अच्छे समझ जाना। मैंने कहा कि हर मनुष्य के भीतर जो ताकत, जो क्षमता, जो इंटेलिजेंस आइंस्टाइन में हो, एडिसन में हो, मोजार्ट में हो, बिल गेट्स में हो, कृष्ण में हो, बुद्ध में हो, वो आप में है और आज भी है। और जो कृष्ण कह रहे हैं कितना भी पाप कर लो वो तो सलामत रहेगी, एक्टिव नहीं रहेगी। बस समस्या वो एक्टिव नहीं है, सलामत तो है लेकिन एक्टिव नहीं है ना? इतनी सी समस्या है। अब आपके लिए यदि आप वाकई कैरियर बनाना चाहते हैं, जीवन बनाना चाहते हैं, तो कोई शांति से जवाब दे कि उसके लिए सबसे कीमती क्या है। यदि जीवन बनाना है, महान बनना है, कैरियर बनाना है, लाइफ बनाना है, तो सबसे कीमती क्या है आपके लिए? बताओ कोई। अरे सिंपल पूछा मैंने तो। अरे इसका जवाब 100 में से 100 को देना चाहिए। क्या कीमती है बोलो? दृढ़ संकल्प अरे कुछ नहीं। और अंदर से आवाज आनी चाहिए, प्लानिंग चाहिए, सबसे कीमती क्या? वो बर्निंग तो डिजायर चाहिए बहुत उसको। लंबा लंबा चलेगा। आप तो हम्म। एक आइटम पूछी मैंने, कीमती क्या है? आइटम पूछी मैंने तो मन की आवाज। मन की आवाज कहाँ से आएगी? खुशी नहीं। आइटम है क्या खुशी? अरे यार मैं इतनी मेहनत करता हूँ, रिस्पॉन्ड करो आप। सबसे कीमती क्या है? बच्चे का मन। बच्चे का मन। रामायण 3 बार पूरी हो गई। सीता का एड्रेस पूछना है अभी भी। नहीं, नहीं, नहीं। दीप भाई हारना नहीं है। आप बताना। सबसे कीमती ये है, आज के बाद समझ लेना, जो बच्चे में तो था, अब शिक्षा देखो आप कि उसी को खो चुके और बेचारे कृष्ण, क्राइस्ट, कबीर और ये हजारों लाखों ज्ञानी जितने भी हुए हैं, जिनके नाम मालूम है नहीं मालूम है, अब किस कोशिश में लगे हैं कि किसी तरह से इन नादानों को वापस इस मन में भेज दूं, है ना? क्राइस्ट पूरे जीवन भर एक ही बात बोले कि एक ऐसी दुनिया है, एक भगवान की दुनिया है जहां सिर्फ मैं ले जा सकता हूं, बट कंडीशन एक, बच्चे जैसा मन चाहिए। फिर वहां कष्ट ही नहीं है। मैं भी यही कोशिश कर रहा हूं, आपको यहां ला दूं फिर कष्ट नहीं है, यहां नहीं हो तब तक कष्ट है। तो सबसे कीमती क्या है? वो ये है। बात समझ में आ गई? और ये खो चुके, ये समझ में आ गई। और मेरे भाई लोगों, अब मैं कोई भी बात बोलूं तो सीता कौन थी जवाब नहीं चाहिए। सर ये जो बोला मैंने, ये बच्चे के मन में से ही आएगा, अंदर से ही आएगा तो सर। एक आइटम मैं का वही नाम बोलो बोलना ना। चाहता हूँ। अरे भाई, हाँ। राम की पत्नी कौन थी? सीता। फिर वो जनक की बेटी थी, फिर महान थी, ये सब बोलने की क्या जरूरत है? शांति। बरोबर है, बराबर ना? देखो, समय की कमी है, हमें सीखना फास्ट है और हम सीख जाएंगे। तो ये सबसे कीमती है, बरोबर है? अब जितना जो इसके निकट आएगा, बाकी का काम अपने आप हो जाएगा और कुछ करना नहीं है। और ये सलामत रह गया किसी भी बच्चे का, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल, यदि ये सलामत रह गया तो ये चमत्कार कर देगा, रुक नहीं सकता। ये सलामत है तो ये महान बने बगैर, सफल हुए बगैर, मस्त हुए बगैर मर ही नहीं सकता। बस ये दो बातें अब मैं समझाता हूं कि इसकी कीमत कितनी है। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं, बरोबर है? ये समझ में आ गई बात कि सबसे कीमती ये है। और यदि ये सलामत रह गया या वापस आ गया, तब तो आपको महान जीवन जीने से और महान बनने से कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि इसका नीचे प्रकृति की शक्तियों से कनेक्शन है। वो बैठा नहीं, चीजें सेट हुई नहीं। चुटकी की बात है,
और तीसरे किसी के पास ये सत्ता नहीं है। इन्हीं दोनों का खेल है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। अब हवाई जहाज तो सबको मालूम है ना? किसने खोजा था? राइट ब्रदर्स। ये भी सबको मालूम है। कैसे खोजा था उस पे मैं आता हूं। ठीक है। देखो, अब विल्बर्ट और ऑलविल दोनों भाई थे, अमेरिका में पैदा हुए थे। एज इट इज महान लोगों की स्टोरी में, जैसे एक बात बता रहा हूं, आपने पुराने जमाने की कहानियां पढ़ी होगी, है ना? 1000 साल 2000 साल पहले तो कहानी की शुरुआत कैसी होती थी? एक गरीब ब्राह्मण था। मतलब कहने का मतलब ये कि उस बेचारे का ख्याल रखो, उसको दो, उसको पालो पोसो। एक गरीब ब्राह्मण था, क्योंकि लिखने का काम ब्राह्मणों के पास था, तो उन्होंने सारी ऐसी व्यवस्था करी कि हम कुछ ना करें और हमारा कुछ कुछ होता रहे। और वही व्यवस्था आज भी फॉलो हो रही है ना? मतलब बच्चा पैदा होने से मरने तक बुला बुला के खिलाते, ढूंढ ढूंढ के आ जाओ। और वो भी तन के आते हैं। और फिर हिंदुओं को बहुत तकलीफ है, खाते भी तगड़ा है वो। है ना? ठीक है। सो वैसे ही कोई भी महान व्यक्ति है तो कहने की जरूरत नहीं है कि गरीब परिवार में पैदा हुआ था, कहने का मतलब ये है ना? तो राइट ब्रदर्स भी उसमें एक्सेप्शन नहीं थे। अति गरीबी, और गरीबी यानी हमेशा खाने पीने के लाले, समझ लेना। ऐसी गरीबी नहीं है कि घर में गाड़ी नहीं है, ना बंगला नहीं है, ना ये नहीं है, वो गरीबी नहीं है। खाने पीने के भी वांदे। ठीक है। अब उस समय एक वैज्ञानिक हुआ था, क्या नाम है उसका? हाँ, अल्फांसो क्यूनाल। बहुत महान काम करा उसने। कई बार क्या होता है, नाम मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि जिनके नाम सुने हैं उन्होंने ही काम किया है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने जो बात कही है वो उसके पहले या उसके बाद में किसी ने नहीं कही है, या कोई उसके आगे नहीं बढ़ा, मैं तो कितना आगे बढ़ जाता हूं। तो ऐसा नहीं है। एक वाक्य कोई कह के जाता है कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, पूरा का पूरा गीता ज्ञान उसमें आ जाता है। तो ज्ञानियों की कमी कभी नहीं रही है, हमें चाहिए ही नहीं, हमें इज्जत ही नहीं करना, हमें उनसे प्रेम ही नहीं करना। हमें तो कोई चाहिए जो मूर्ख बना दे। इसलिए मैं बार बार नाम लेता हूं कि महान लोगों के जितने नाम मालूम है वो लेना चाहिए, उनका सम्मान करो, उनको दिल में बिठाओ, महान ही है। तो राइट ब्रदर्स का तो नाम हुआ था, इनका नाम नहीं हुआ था। लेकिन इन्होंने एक छोटा सा खिलौना बनाया था, छोटा सा हेलीकॉप्टर जो उड़ जाता था, यानी कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। अब राइट ब्रदर्स के पिताजी यूं तो गरीब थे, लेकिन एक बार गिफ्ट लेके हेलीकॉप्टर की बच्चों के पास आए और दोनों को दिया। अब इतने गरीब बच्चे, ऐसा परिवार और खिलौना, अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। और फिर उड़ने वाला, दोनों भाई पागल। हो ही जाना चाहिए, लेकिन जीवन का खेल तो दूसरा है। खिलौना भी टूट गया, उड़ना भी बंद हो गया, बात भी समाप्त हो गई, और जीवन तो प्रैक्टिकल है। तो घर में तो तकलीफ ही तकलीफ थी। तो ऐसा तो नहीं कि कोई स्कूल में पढ़ सकते थे, तो स्कूल नहीं जा पाए ज्यादा दिन तक, अपने बैठ के घर पे। बड़े ध्यान से समझना, आप लोग समझो, और छोटे बच्चों को और यंग लोगों को थोड़ी सी सांस देने की जगह दो अपनी तरफ से। बस ये मैं ज्यादा चाहता हूँ कि उनको जगह दो थोड़ी सी। हालांकि यंगस्टर भी कलाकार हैं, उनको भी जगह देख के देनी पड़ती, बड़े बदमाश हैं आजकल। वरना वो मेरी बात का उल्टा मतलब निकाल दे तो मेरे को बोलना बंद करवा दें।
इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि मस्ती, आनंद, लेकिन अपने पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। सारे यंगस्टर सुन ले भाई, मतलब यहाँ पे नहीं, सब जगह पर। 18 साल के बाद माँ बाप से पैसे मत मांगो, नंबर 1, बरोबर। फिर जो करना है करो। और यही बात 25 साल तक चली तो घर से निकाल दिए जाओगे, दूसरी तैयारी रखो। स्वतंत्रता चाहिए ना, फिर नहीं तो उल्टा सुल्टा। दीप भाई बोल के गए 80 साल तक मजा लो। अब बाप का माल है क्या मजा? एक तो इंसान को ज्ञान देने में डर लगता है, कहीं पे भी कोट करके बोले दीप भाई कह गए तो मेरे को ऊपर से आना पड़ा। अरे मेरे बाप, मैंने कभी नहीं कहा। सो राइट ब्रदर्स, दोनों बच्चे जैसे ही 10, 11, 12 साल के हुए कि काम पे लगना ही पड़ता था उस जमाने में, और कोई अल्टरनेट नहीं था। गरीब परिवार के बच्चों के पास अल्टरनेट क्या है? और फिर हेल्थ भी उस समय खराब रहती थी, माँ बाप जल्दी तबीयत खराब हो जाती थी, रिटायर्ड हो जाते थे, काम नहीं कर पाते थे या चल बसते थे। तो ये दोनों स्कूल तो गए नहीं ज्यादा, जीवन की मजबूरी थी, तो एक साइकिल की दुकान खोली और लग गए उसमें। और दुकान चलती रही, थोड़ी थोड़ी बढ़ती रही, 2-3 नौकर असिस्टेंट भी रख लिए, यानी काफी प्रगति कर ली, और चलता रहा ये सब, और सालों चलता रहा। उसके बाद में अचानक एक दिन, समझना, बड़े ध्यान से समझना, न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हवाई जहाज पे बड़ी खोजें हो रही है। तो दोनों को बचपन का खिलौना स्ट्राइक हुआ, जो हेलीकॉप्टर उड़ा था ना, हो, तो हवाई जहाज मतलब आदमी उड़ेगा, तो बड़ा इंटरेस्ट आया उनको यार। 10-15 दिनों बाद फिर अखबार में पढ़ा कि अमेरिका के वॉर डिपार्टमेंट ने $50,000 सैंक्शन करे और एक कंपनी को दिए हवाई जहाज बनाने के ट्रायल हेतु। दोनों को अचानक समझ में आया एक साथ कि यार हवाई जहाज बनाएं, मजा आ जाएगा। कौन कह रहा है? Right जिसकी brothers. साइकिल की दुकान है। अरे राइट ब्रदर्स तो है ही। लेकिन वो राइट क्यों है कि साइकिल की दुकान है, जेब में पैसे नहीं है, अनपढ़ है, और तय क्या कर रहे हैं? हवाई जहाज बनाना है, और बनाना है, दूसरे दिन से काम पे लग गए। अब हमको तो समझा जाता है कि हवाई जहाज छोड़ो, है ना, एक खिलौना ठीक करना हो तो इंजीनियर होना जरूरी है, पढ़ा लिखा है क्या? अरे बाहर की दुनिया यही सिखा रही है ना। और घर का बच्चा भी बोल दे इंजीनियर हो, और वो कोई ऐसी बात बोल दे कि मेरे को उड़ता शर्ट ढूंढना है, मेरे को आदमी को उड़ाना है, तो आप डांट दोगे ना? पागल है क्या? अपनी औकात में रहे, खा पी, घर पे पैसा दे और मजे ले। हैं? अब ये लोग तय कर लिया। अब समझना, सबसे पहला स्टेप लिया कि सारी रिसर्च मारो कि जो जो उड़ाने में लगे हैं, जो जो कोशिश में लगे हैं, उन्होंने अब तक क्या क्या किया। कंसंट्रेशन, पहली स्टेप, सब चीज आ गई। अब क्या? अब ढूंढो कि उड़ा क्यों नहीं पा रहे। सेकंड स्टेप, टू द पॉइंट, सब जने लगे पड़े हैं, ये दोनों भाई भी लग गए। कल्पना करो, अंदर उतारो कि उड़ा क्यों नहीं पा रहे हैं। तो 3 कारण खोजे कि थोड़ा सा ऊपर जाता है और यहां वहां ढूंढ करके नीचे गिर जाता है, यानी डायरेक्शन नहीं है। दूसरी चीज, कंट्रोल नहीं है। और तीसरी चीज, हाइट नहीं पकड़ रहा है। तो समस्या निकाल दी कि ये 3 समस्या सॉल्व हो जाए तो उड़ सकता है। चलो समस्या भी निकल गई, फटाफट लग गए थे काम में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में कंपटीशन लगी थी कि बनेगा जरूर। यह तो उम्मीद जग गई थी कि जहाज बनेगा और उड़ेगा, लेकिन कब और कैसे? तो ये तो बेचारे कहां, ना आधों में गिनती ना माधों में गिनती, कहां से चले थे? साइकिल की दुकान से, दोनों भाई। ठीक है, 3 चीजें खोज ली,
अब बोले पहली बात है दिशा की, तो दिशा यानी दिशा और दिशा यानी न्यूटन, है ना। तो फट से न्यूटन के लॉ पढ़े, न्यूटन की किताबें पढ़ी खुद ही। स्कूल कॉलेज प्रोफेसर में तो छोड़ो ना यार, क्या रखा है, वो प्रोफेसर न्यूटन समझा देगा तो न्यूटन नहीं हो जाएगा। हम कर क्या रहे हैं? तो ये सब बुद्धिमान है। तो डायरेक्ट न्यूटन को पढ़ा। मैं भी आपको बार बार कहता हूं, या तो मुझे सुन लो तो अच्छी बात है, या डायरेक्ट पढ़ लो, ज्यादा समझ में आएगा। तो डायरेक्ट पढ़ लिया उन्होंने भी, तो बराबर निकाल लिए पॉइंट कि यस ये करेंगे तो डायरेक्शन कंट्रोल आ जाएगा। तो बनाया हवाई जहाज, ग्लाइडर बनाया, मतलब ट्रायल लिया, उड़ाया, थोड़ा सा उड़ा बट डायरेक्शन बराबर कंट्रोल में नहीं आया। क्यों? न्यूटन लॉ पढ़े, डायरेक्शन का प्रॉब्लम सॉल्व किया कि नहीं यार डायरेक्शन बनाया जा सकता है। फिर कंट्रोल की बात आई, तो कंट्रोल में भी देखा कि यार न्यूटन लॉ का कोई रिवर्स इफेक्ट होना चाहिए या कोई और चीज होना चाहिए, क्योंकि एक जगह तो बराबर है बट एक जगह जाएगा तो डायरेक्शन कंट्रोल कैसे करेंगे, हवाई जहाज को कंट्रोल कैसे करेंगे? तो दूसरी जगह से भी कुछ करना पड़ेगा ना। आप हाथ यूं करोगे और कंट्रोल नहीं करोगे तो हाथ तो जाते चला जाएगा, कोई रोकने वाला भी चाहिए। समझ लेना, इंटेलिजेंस देखो आप। अभी मैं आपको अच्छे से सुना रहा हूं तो समझ में आ रही है, वरना राइट ब्रदर्स पढ़ने वालों को समझ में नहीं आता कि उन्होंने खोजा कैसे। बट टू द पॉइंट एफर्ट, वो प्रॉब्लम सॉल्व करी, वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो बोले उड़ता क्यों नहीं है, तुरंत गिर क्यों जाता है। तीसरी प्रॉब्लम पे आए तो देखा कि उड़ाएगा कौन, पंप, इंजन। अब यह हवाई जहाज का वजन इतना और दुनिया का सबसे जो पावरफुल इंजन है वो इतना था, तो राइट ब्रदर्स बोले अरे यार उड़ेगा कैसे, और सब जने उसी इंजन से ट्राई कर रहे हैं, बोलो उड़ते ही गिर जाता है। और वो सब कौन थे? पढ़े लिखे इंजीनियर, वैज्ञानिक, बड़ी बड़ी लेबोरेटरी, हजार हजार वैज्ञानिक लगे पड़े हैं, पैसों की कमी नहीं। यहाँ तो पैसे भी नहीं, साइकिलें बेच बेच के ना कहीं से लोहा लंगर लाके ना खुद ही बना के ना खुद ही करने का, खुद ही उड़ाने का, खुद ही ट्रायल लेने का, खुद ही गिरने का, खुद ही पता लगाने का। समझ रहे हो ना। तो बोले इंजन नहीं उड़ेगा कैसे? अगर 200 किलो का हवाई जहाज उड़ाना है तो इंजन तो ऐसा चाहिए ना जो उठा सके और रख सके हवा में। तो बहुत कोशिश करी, सबने हाथ ऊपर कर दिए, भाई इतना बड़ा इंजन हम नहीं बना सकते। तो इनने अपने दुकान के मैकेनिक को पकड़ा, बोले अपन क्यों नहीं बना सकते हैं। तो मैकेनिक भी राइट ब्रदर्स का था, बोले बिल्कुल बना सकते हैं। इंजन खुद बनाया, बड़ा बड़ी बड़ी कंपनियों ने हाथ खड़े कर दिए, नहीं बन सकता। इंजन खुद बनाया, इंजन लगाया और फिर दोनों पहुंच गए। तीनों प्रॉब्लम सॉल्व, डायरेक्शन, कंट्रोल और इंजन, और पहुंच गए दोनों। और दोनों के बीच में टॉस हुआ कि कौन उड़ाएगा, और टॉस कौन जीता इसमें? अच्छा, ऑरविल जीता, लेकिन वो उड़ा नहीं, तुरंत नीचे गिर गया। उनको पूरी उम्मीद थी कि अब क्या सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, फट से नीचे गिर गया। 2 रोज लगाए, 2 रोज लगाए, छोटा सा टेक्निकल एरर था, ठीक किया, फिर पहुंच गए। और तारीख थी 14 दिसंबर 1903 और 59 सेकंड में 852 फीट की हाइट पकड़ी। 59 सेकंड में 852 फीट किसको कहते हैं? पोजीशन ये थी कि यूं उठा ठक, उठा ठक, और वहां से किस स्पीड से उड़ा दिया, हवाई जहाज बन गया। कितना आसान है। और सामने अपन सोचे क्या करना है, ग्रेजुएट होना, बहुत मेहनत का काम है, ग्रेजुएट होना मेहनत का काम है। तो फिर कैसे जीवन बनेगा, कैसे जीवन बनेगा? तो ये रहस्य समझो कि वह क्यों उड़ा पाए, क्यों ये सब कर पाए, क्योंकि बच्चों का मन सलामत था, कहीं डेविएट ही नहीं हुए, कुछ भी डेविएशन नहीं, ना धर्म में, ना ध्यान में, ना दुनिया में क्या चल रहा है, ना आगे कैसे बढ़ेंगे, ना कब तक साइकिल की दुकान चलाएंगे, ना जीवन क्या है, ना डेविएशन ही नहीं है। यही तो डेविएशन है। आगे क्या होगा, आगे कब बढ़ेगा, बड़ा कब बनेगा, बन जाएगा, बन जाएगा, बड़ा बनेगा लेकिन बेवकूफ बनेगा।
डेविएशन नहीं है तो बच्चे का मन सलामत है, बच्चे में डेविएशन नहीं है, बस। राइट ब्रदर्स, सिर्फ डेविएशन नहीं था तो परमात्मा की चेतना अंदर बैठी है। परमात्मा के लिए क्या न्यूटन, क्या लॉ, क्या पंप, क्या हवाई जहाज। परमात्मा से हजारों वैज्ञानिक या लाखों डॉलर गरीब राइट ब्रदर से मुकाबला नहीं कर सकते थे, क्योंकि परमात्मा उनके भीतर था, वो शक्ति उनके भीतर मजबूती से जागी हुई थी। बस मौका मिला, अब हमको सिखाया जाता है इंजीनियर हो, पढ़ो, टीम, पैसा, ये वो। अरे ये सब मूर्खों को चाहिए, परमात्मा की चेतना को कुछ भी नहीं चाहिए। बात समझ में आ गई? दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या। तो मेहरबानी करके अपना जीवन बनाओ, दूसरों का जीवन बनाओ। थोड़ा समझो कि बड़ा आसान है, कुछ ही नहीं, सब कुछ भीतर है। इस ताकत को मत मारो। मैं फिर कहता हूं, आप बच्चों का मन हो, आपको कुदरत से ग्रहण करना है। बाहर एक कदम बढ़े कि मरे, और लाखों मील बढ़ चुके हैं। और दिक्कत क्या आ रही है ये बताऊं आपको? आज बताता हूं दिक्कत। हम यहां पर खड़े हैं, सूर्य कितना दूर है, मंगल कितना दूर है, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत पास में है ना? ब्रह्मांड का अंतिम सिरा कितना दूर होगा? खरबों 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 गिनते चले जाओ, समझ में नहीं आएगा कितना दूर होगा। ये डिस्टेंस तो समझ में आ गया। आपको ये मालूम है तकलीफ क्या आ रही है? मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप समझ भी रहे हैं, फिर भी तकलीफ कहाँ आ रही है? तकलीफ ये आ रही है कि एक पूरा ब्रह्मांड हर मनुष्य के भीतर है, और ये जो है ना, ये यहाँ पर है ब्रह्मांड का अंतिम सिरा, और आप खड़े हो यहाँ पर। लगता ऐसा है ढूंढ 2.5 फीट, ये खरबों खरबों मील है। मैं रोज चलाता हूं आपको, बट कितना चलोगे? 2000 मील, 5000 मील, थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे, फिर कोई दूसरा आदमी मिल गया, फिर ऊपर ढूं। और अभी 6 महीने हम नहीं मिलेंगे, 8 महीने नहीं मिलेंगे, तब तक कौन किस हाल में रहेगा मालूम नहीं। कुछ आगे बढ़ जाएंगे, कुछ लौट के आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा फासला है। मेरे को अटैक कर करके, आपके कंप्यूटर से खेल खेल के छेद कर करके गुजरना पड़ रहा है सबको। और जो वीडियो देखते हैं ना, उनको जल्दी समझ में आता है, क्योंकि वो 3, 4, 10 बार देख लेते हैं। हम लाइव में एक बार देखते हैं, लेकिन फिर भी लाइव है, तो फर्क पड़ना चाहिए, अंदर घुसना चाहिए। मेरे को यहां से हमला करने दो, मार मार के यहां पर भेजने दो। कैसे असफल हो सकते हो राइट ब्रदर्स के एग्जाम्पल के बाद? बताओ, हो सकता है कोई? प्रकृति की रचना ही नहीं है, लेकिन मन ही खो गया। अरे हवाई जहाज ये मन बनाएगा, और ये मन हैंडीकैप ही नहीं है। इसको कोई नॉलेज, कोई ज्ञान, किसी चीज की जरूरत नहीं है। भगवान का मन है, उसको भी ज्ञान चाहिए, उसको भी धार्मिक होने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अब ये कहां से खोदला है? बच्चा धार्मिक है, करना शुरू कर रहा है और अधार्मिक हो रहा है। पूजा पाठ करके अधार्मिक हो रहे हो, बेकार का एजुकेशन लेके मूर्ख बन रहे हो, वरना आप सब कुछ परफेक्ट हो यहां पर। अब यहां पर कैसे रहना, ये आइडिया तो मैंने बता दिया। यहां पर रहने के बाद क्या हो सकता है समझ में आ गया। तो बस उसको सलामत रखो, वहां आ जाओ। दूसरा कोई मैजिक काम नहीं आएगा। एक साइकिल की दुकान, आहा कितनी बढ़िया थी, और एक न्यूज आई भगवान ने भेजी, एक यहां से तय हुआ, यहां से चेतना आई, या भैया जुड़ गया। किसी चीज की जरूरत नहीं है, राइट ब्रदर्स हो गए। सो ऑल क्लियर? कोई कंफ्यूजन? ठीक है ना? तो बिल्कुल सबको समझाओ, आप भी समझो, फायदा उठाओ। हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए, और दूसरे तरीके से बन जाता होता तो मुझे इतना कहना भी नहीं पड़ता। समझ रहे हो ना? और हम पूरा विज्ञान पकड़ेंगे हर हाल में। अभी तो हम सिर्फ ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं, बच्चों के मन से प्रकृति की जब बात करेंगे तब मजा आएगा।
उस तरफ तो हम झांक ही नहीं रहे हैं। यात्रा बहुत लंबी है और यहां जाने में इतनी तकलीफ आ रही है, उसका कारण क्या है वो भी हम समझेंगे कल परसों में कि क्यों तकलीफ आ रही है। क्योंकि बहुत चल चुके हो, खरबों मील चल चुके हो, अब वापस आना है। तो रोज 2000 किलोमीटर 5000 किलोमीटर चल रहे हो आप लोग, कोई स्पीड पकड़ लेगा तो खट से आ जाएगा। और मैं स्पीड पकड़ने के भी मंत्र दूंगा, फटाफट फटाफट फटाफट, लेकिन लगातार ये कोशिश करेंगे अब हम लगातार कि किसी भी तरह से यहाँ आना है और सब बोलना रोज कि कितना आए, बस आना ही पड़ेगा। आप आओगे, मैं लाऊंगा, मिलके करेंगे। चलें, अभी बच्चों की तरह मस्ती में खाएं। बोलिए। एक छोटा सा डाउट कि जिस तरह मान लिया किसी को डायबिटिक है, कोई डायबिटिक है और डॉक्टर सलाह देते हैं आप मीठा नहीं खाइए, वो मैं कवर करूंगा, वो मैं मेरे टॉपिक में आएगा। आपको क्या खाना, कैसे खाना, किसकी सुनना, छोटे से छोटी बात में कैसे तय करना, सब कवर करूंगा इस बार। बीमारियां भी, डिप्रेशन भी, बाकी टॉपिक कवर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इससे संबंधित सारे टॉपिक कवर कर लूंगा मैं। पहले तो सोच रहा था कि साइकोलॉजी भी कवर हो जाएगी, सचझूठ पकड़ने की मशीन भी कवर हो जाएगी, हम कहाँ हैं वो भी कवर हो जाएगा, हमारा फ्यूचर क्या है, लेकिन वो कुछ भी कवर नहीं होगा। लेकिन ये बॉक्स में पूरा कवर कर दूंगा, उसमें आपका सवाल का जवाब आ जाएगा कि निर्णय कैसे लेना है। कि भाई बाहर कोई कह रहा है कि आपको डायबिटीज है, आप मरोगे, मन कह रहा है कि मुझे खाना है, तो क्या करें। वैसे तो इसका जवाब दे चुका था, यहाँ पर एक भाई साहब ने भी दिया था, फिर एक कैंसर वाली लेडी का एग्जाम्पल सुनाया था, मैंने सुनाया था ना, उस दिन आप नहीं होंगे शायद, कोई बात नहीं, वो हम लेने वाले हैं, है ना, वो सब कुछ कवर करेंगे। सो ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद इसी जगह पर आगे बढ़ेंगे। ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित मैं गीता हूँ है Amazon की नंबर 1 बेस्ट सेलर। साथ ही भारत के प्रमुख बुक स्टोर्स में भी मैं गीता हूँ है एक बेस्ट सेलर। मैं गीता हूँ भगवत गीता की साइकोलॉजी पर संपूर्ण 700 श्लोकों की एक अभूतपूर्व व्याख्या।